बड़ा के दुकानदार इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? नमस्कार जी सभी को। बाबूजी हम मैं बड़ा के दुकानदार हैं। हम यहाँ से 40 साल पुराने दुकानदार हम यहाँ पे बैठे हैं। कम से कम हमारी 35 से 40 दुकानें हैं बाबूजी, और 5-7 घर हैं बाबूजी। और जिसमें कि हमारे को नोटिस दिया गया है, जैसे गांव के चौकीदार के द्वारा, और पहले कुछ नोटिस आए थे, बोला गया है कि इसको आज 14 तारीख को 14 नवंबर को इसको खाली कर दिया जाए। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करता हूं सभी दुकानदार भाइयों के सहयोग से कि हमें ऐसा ना किया जाए। हमारा जो घर बार है बाबूजी इसी से ही चलता है, हमारा कोई और रोजगार नहीं है। छोटी छोटी दुकानें हैं बाबूजी, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कोई हमारा रोजगार नहीं है। हमें यहाँ पे बसाया जाए। एक तरफ तो बीजेपी सरकार कहती है कि जो बंदे मतलब पुराने बैठे हैं उनको हम मतलब पक्की रजिस्ट्रियां कर देंगे। मैं यही बार बार सरकार से अपील करता हूं। ये हमारे पास पक्के बिल भी हैं बाबूजी, ये देख लो, ये बिजली बिल भी है बाबूजी हमारे पास। ये सारे मतलब सभी दुकानदार भाइयों के बिल भी हैं, आज वाले भी हैं और 20-20 साल पुराने बिल भी हैं। और आज से पहले हमने बाबूजी किराया भरा था, हमारे पास रसीदें भी हैं। और उसके बाद बाबूजी हमने 1-2 बार किराया दिया हुआ है और वो हमें रसीदें नहीं मिली। और ये जब देवीलाल जी सरपंच बने थे तो हमने इनको भी बोला था कि हमारा कोई ना कोई पक्का सिस्टम बनाए, मतलब जैसे भी हमें किराया लगाया जाए। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो भी नीति है, हम उसको सभी दुकानदार भाई अपनाने के लिए तैयार है। मैं प्रशासन से, डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो रोजी रोटी का साधन है वो हमारे से ना छीना जाए। हमें कुछ ना कुछ टाइम दिया जाए या हमारा पक्का सॉल्यूशन किया जाए। चाहे तो हमें किराया लगा के, जैसा भी जितना भी किराया बनता है हम देने के लिए सारे दुकानदार भाई तैयार हैं। और एक छोटी सी ये भी है कि ये जो गांव के सरपंच साहब हैं ये हमारे बरखिलाफ हो रहे हैं जी। तो किस कारण से? ये हमारे बरखिलाफ इस तरह से हो रहे हैं बाबूजी, देखो गांव का मुखिया आदमी है तो इन्होंने मतलब जैसे हमारे से थोड़ा थोड़ा करके सामान ले लिया, जितना भी हमारे से ले लिया। किसी का कोई 30,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 40,000 है। यहाँ पे एक सब्जी वाले हैं जी, उनका 40-45,000 रुपये है जी। कुल मिलाकर सारा कोई 1.5 लाख रुपए दुकान का, बस स्टैंड का ही है जी अकेला। इतनी कोई हमारी कोई वो नहीं है। चलो गाँव के मुखिया आदमी थे, लेके सामान, तो जब इनसे पैसा मांगा गया तो मतलब यही बात इन्होंने करी कि दे देंगे, पहले तो यही कहते रहे। तो आज मतलब कह रहे हैं कि आप दुकानें खाली करो। मैं यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके ऊपर इनको बर्खास्त किया जाए। और जो भी है, इन्होंने 3 साल हो गए इनको बने हुए, इन्होंने गांव का कोई भी विकास नहीं किया। और जो बस स्टैंड है बाबूजी ये गांव की शोभा के लिए है। यहाँ पे सभी परिवारों के कोई बच्चे हैं वो आके मतलब किसी को, कोई गरीब आदमी को कोई राशन मिल जाता है, कुछ भी है। दुकानें गांव की शोभा है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि मेरे बुजुर्ग जी बैठे हैं, ये छोटे बच्चे हैं हमारे, हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह दी जाए। जो भी हमारा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीमत लाल है। जो भी हमारा किराया बढ़ता है वो हमें लगा दो, हम मंजूर है जी। हम मेमड़ा के सारे दुकानदार इकट्ठे हो रहे हैं, किस कारण से इकट्ठे हो रहे हैं? ये दुकानों के कारण इकट्ठे हुए हैं। क्या मसला क्या है? 34-35 दुकानें हैं हमारी, गरीब परिवार हैं सारे, अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं, सभी अपने अपने बच्चे पा रहे हैं। और दुकानों को अब हमारे को ढाने का ऑर्डर कर दिया सरपंच साहब ने। ये सरपंच साहब और एक लड़का और है गाँव का, वही दोनों बरखिलाफ हो रहे हैं गाँव के। और उन्होंने बोला भी आज दुकानें खाली करो। हमारे को कल ही नोटिस दिए हैं और आज बोल रहे हैं दुकानें खाली करो, आज दुकानें ढाने का ऑर्डर दे रखा है। हमारा क्या कारण है कि सरपंच आपके खिलाफ है? उन्होंने सभी अड्डे के, सारे बस स्टैंड के सभी के पैसे देने हैं जी, सभी के। एक छोटा सा गरीब सा बंदा दुकानदार है, उसने 65,000 रुपया अपना लेना है। सरपंच के पैरी भी हाथ लगा दिए तभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। और फिर भी ये इसी कारण सारा खराब हो रहा है। और अब आपकी मांग क्या है? इसी मसले के अंदर हमारे 3 भाइयों की भी डेथ हो चुकी है, जगनलाल जी, राजकुमार जी और सिंदर सिंह। इनकी इसी मसले में डेथ हो चुकी है, पहले कोर्ट में हुई है डेथ। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि हमारे को या तो टाइम दिया जाए या हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाए। कोई ना कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू प्रधान। मेमड़ा के दुकानदार इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? बस कारण यही है, सन नोट्स दे रखे ये दुकाना कहते खाली करो, ये दुकाना डगानिया नहीं। किस कारण से? बस कारण यही है, ਅਸੀਂ सरपंच तो पैसे लेने ही, पैसे सानू देंदा नहींगा, बस कहंदा मैं दुकाना खाली कर दो जी। किस चीज के पैसे लेने आप? पैसे समान दे लेने नहीं, समान दे सौदा ले खादा ही, पैसे देने नहीं किसी दे ही।
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਭ ਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। कौन से गांव के सरपंच हैं ये? ਮੈਂਬੜਾ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜੀ। की मसला है ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ। आप सरपंच पर खुले आरोप लगा रहे हैं और ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? आपने कोई शिकायत वगैरह भी दी है किसी को इसके खिलाफ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਈ ਜੰਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, कहाँ के वासी हैं आप? ਮੈਂਬੜਾ ਕੇ ਜੀ। इनको हटाने का क्या मसला है जी? ये ऐसे है जी, कुछ 15-20 साल पहले इन्होंने कब्जा किया हुआ है जी, पंचायती जमीन है ये, और पंचायत को इसका कोई फायदा नहीं है, कोई इनकम नहीं आ रही, कोई बोली नहीं देते, कोई दुकान का किराया नहीं आ रहा, और इन्होंने निजायज कब्जा किया हुआ है। और कब्जा करके सर आगे के आगे बेच रहे हैं जी, जैसे किसी ने 1.5 लाख में दुकान बेच दी, किसी ने 80,000 में बेच दी, ऐसे आगे आगे बेच रहे हैं जी, और अलग अलग। और 2019 में इसका केस हम जीत गए थे जी एसडीएम कोर्ट से, और इसका जी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगवाया बीडीओ साहब, और 2-3 तारीख पड़ी, आज 3री तारीख थी जी 14/11, और आज कब्जा कार्रवाई होनी है जी, छुटवाने कब्जा कार्रवाई। तो इस संदर्भ में जी कुछ दुकानदारों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप द्वेष भावना से ये दुकानें हटा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि गरीब परिवार बहुत है मेरे गांव में, गरीबी ज्यादा है और काम धंधा है नहीं। यहाँ पे 10 दुकानें हैं जिनका मतलब दुकानदारी चलती है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 100, 150, 200 दुकानें बने और सबको रोजगार मिले और पंचायत को भी इनकम हो उसमें, ताकि गाँव का भी विकास हो सके। नहीं, जो ये दुकानदार है ये भी कह रहे हैं कि हम किराया वगैरह देने को, पैसे भरने को तैयार है। सर मैंने इनको ये कहा भी आप मेरे को वो कर दो, हैंड ओवर कर दो दुकानें, भी आप किराया दो, बोली पे लो दुकान, सालों साल बैठे रहो, मेरे को कोई इतराज नहीं है। पंचायत को इनकम होनी चाहिए, भी आप मालकियत छोड़ दो। ये बोले हम मालकियत नहीं छोड़ेंगे, वैसे कोई पर्ची काटनी है तो काट दो। ऐसे सर कानून के बिना तो मैं कानून के खिलाफ काट नहीं सकता ना पर्ची कोई भी। नहीं, दुकानदारों ने जो कि मतलब बिजली के मीटर लगवाए हुए हैं अपने नाम पे, या कहें तो कुछ दुकानदारों ने अपना किराया भी भरा हुआ है, उसकी रसीदें भी दिखा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कोई किराया नहीं है दिखाई रसीद कोई, अगर हुई तो कोई पुराने टाइम की होगी, मेरे टाइम या पिछले सरपंच के टाइम की कोई रसीद तो मेरे को दिखाई नहीं ऐसी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं उनके बिल वगैरह भी ये भर रहे हैं उनके? सर मीटर तो ऐसे पुराने टाइम में लगवा लिए होंगे पंचायती जमीन में, जैसे फाइल लगा दी, मीटर लग गया जी, किसी अधिकारी ने वेरीफाई नहीं कराया होगा भी पंचायती जमीन है, कब्जा है इनका, तो जी बिजली विभाग का मैटर है जी, उसमें कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है जी आपका? देवीलाल सरपंच। अब ये दुकानें हटाई जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, आज वीडियो ब्लॉक में आए हुए हैं वीडियो साहब के पास, और प्रशासन पहुंचा हुआ है भारी दल में, और कैमरामैन जा रहे हैं, जेसीबी जा रही है जी, और मजदूर कर रखे हैं, सारा प्रबंध पूरा है जी। बस वीडियो साहब की लेट है जी, वीडियो साहब आ जाए तो कब्जा कर बैठेंगे। क्या नाम है जी आपका? देवीलाल, गाँव में बड़ा सरपंच।